जी। आंटी, मैं अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी वैक्सीनेशन का। और कल जब मैं यहाँ से गई तो पहले ही मैंने अपने अस्त्र शस्त्र, जिसे कहते हैं ना, अपने हथियार ले जाना। मैं गुरुजी के पास आई, मैंने कहा गुरुजी आज आपको अपनी बाह पे लगवानी पड़ेगी सुई, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट एक रखा हुआ था, मैं उसे पहनती नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन उस पता नहीं कैसे मैंने उसको निकाला और मैंने पहन लिया। उसी हाथ में पहना जिस जिस हाथ में मुझे सुई लेनी थी, और मैं वो पहन के गई। और मुझे कार में बैठने की ज़्यादा हैबिट नहीं है, तो जाते समय भी मुझे वॉमिट हुआ एक बार। और मैंने जब सुई ली, जिस हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहना था, मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि उन्होंने सुई लगा भी दी। और पता भी नहीं चला, बिल्कुल कुछ कुछ फील नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं आई तो वापसी में भी मुझे 3 बार वॉमिट होता है। बार बार कार रुकवा के मुझे वॉमिट करना पड़ा। फिर मैं घर आती हूँ और बहुत तेज से मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मतलब रास्ते से ही हो रहा था। घर आते आते बहुत तेज फीवर भी हो गया। फीवर कंटिन्यू रहा तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करने लगी। मैंने कहा गुरुजी, आपने मुझे फीवर दे दिया, कितना अच्छा है ना कि मेरी बेटी मेरे को बाम ला के लगा रही है, अंकल खाना बना के दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना कि मैं आपके बैठ के शब्द सुन रही हूँ। मतलब जिस हाल में भी रखो, मेरे को अपने अपने साथ ही, मेरे साथ ही रहना। आंटी, उसके बाद रात में अंकल कहते हैं कि मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, इनको सिर में मत दर्द हो, इनका भी दर्द मुझे दे दो। क्या दो दो लोगों को घर में आप बीमार करोगे? और सुबह अंकल चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आज का मैं बताती हूँ कि आज क्या हुआ। कि आज मुझे पता भी नहीं चला, और सब कुछ गुरुजी, ऐसा मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे, और वो ब्रेसलेट मेरे हाथ में रह गया। मैं उसको उतारना ही भूल गई, अभी भी मेरे हाथ में ही है ब्रेसलेट। एंड संगत जी, बिलीव कीजिए, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ बैठ के मेरी केयर कर रहे हो। और मेरे अंदर तो उठने की भी हिम्मत नहीं थी, बैठने की हिम्मत भी नहीं थी, मेरी आईज भी ओपन नहीं हो रही थी। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे उठाया और एक रुमाल लेकर, एक हैंकी लेकर निकलवाया मुझसे, वो गीला करके मेरे सिर पे रखा। और उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि गुरुजी ने मेरे को जाके किचन में बर्तन धुलवाए हैं। और ये सब कुछ मैं याद कर रही हूँ, मतलब मैंने अभी शाम को याद किया कि आज मेरे पूरे दिन में क्या-क्या हुआ मेरे साथ। मैंने को याद आया कि मैंने आज बर्तन धोए हैं, सारे स्लिप साफ किया है, और गुरुजी ने दलिया चढ़वाया। दलिया चढ़ा के मैंने गैस पे रख के मैं वॉमिट करने चली गई। मुझे बहुत तेज का वॉमिट आया तो मैं बाथरूम में वॉमिट करने चली गई हूँ। और मैं वापसी में आके बिस्तर पे लेट जाती हूँ। एक सीटी आती है, उसके बाद मैं उसे बंद कम करके आती हूँ। आधे घंटे फिर मैं शब्द सुनने लगती हूँ, ये जो आपके 3:30 वाला स्लॉट चल रहा था, मैं वो सुन रही थी। और बिल्कुल खो जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि कुछ गैस पे चढ़ा हुआ है। आधे घंटे बाद या पता नहीं कितने टाइम के बाद गुरुजी अपने आप मुझे, ऐसे कहते हैं ना जैसे जगाना, बिल्कुल जगाते हैं, और मैं उठ के जाती हूँ, उसे बंद करके आती हूँ। और फिर ऐसा मुझे लगता है जैसे गुरुजी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, और वो जो रुमाल है मेरे सिर पे रखा हुआ है गुरुजी ने, और मेरी बॉडी बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। इतने में सत्संग शेयरिंग का टाइम आता है। गुरुजी कहते हैं तेरे को आज बोलना है कुछ। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या कहूँ, मेरे को तो फीवर है। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, तेरे को आज कुछ दसना है। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या बोलूँगी? इतने में पता नहीं कैसे गुरुजी मेरे को भाव देते हैं कि तू बधाई नहीं देगी? मैंने कहा गुरुजी मेरे से तो मैसेज टाइप नहीं होगा, अभी मेरी आँख नहीं खुल रही। और पता नहीं संगत जी कैसे गुरुजी ने मुझे वो भाव दिया, और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या-क्या बोला उस टाइम। बस मुझे इतना याद है कि गुरुजी कह रहे थे कि एस नाम के 2 लोगों का जन्मदिन है, उसे बधाई दे। इतना मुझे याद है, मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या-क्या बोला। और गुरुजी मेरे पास ही बैठे थे उस सारे टाइम पे। एंड संगत जी, जब ये भाव भी, जब मैं सत्संग शेयर करने के लिए मेरे मन में, मतलब जब मैं बोलने के लिए होती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ नहीं बोलना। इतने में एक चींटी मुझे वहीं काटती है जहाँ पे मुझे इंजेक्शन लगा होता है। एनीवे, उसके बाद मैंने जो भी बोला, मैं सत्संग शेयर किया था जो भी, उसके बाद मैं उठ के आती हूँ, अंकल आ जाते हैं, वो कहते हैं कि पैसे ज़रा मुझे निकाल के दोगी नीचे? और अंकल के कपड़े गुरुजी के कमरे में होते हैं। मैं यहाँ आती हूँ तो संगत जी, गुरुजी के स्वरूप से चींटियों की लाइन चलती हुई मेरे बिस्तर तक थी। और संगत जी, पहले भी गुरुजी ने मुझे कई बार भाव दिया है कि गुरुजी के स्वरूप के आस-पास जितनी भी चींटियाँ हैं, ये सभी मेरी संगत है। इवन आप मानेंगे नहीं, अमृत वेला में भी पूरी चींटियाँ यहाँ पे इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, और गुरुजी मुझे हमेशा भाव देते हैं कि ये सारी चींटियाँ मेरी संगत है। और मुझे तब, और उसके बाद जब मैं आती हूँ,
पैसे निकालने इस कमरे में, तो थोड़ी देर के बाद जब मैं आती हूँ इस कमरे की खिड़कियाँ बंद करने, तो मैं देखती हूँ वो पूरे चींटियों की जो लाइन थी वो डिसअपियर हो जाती है। यानी कि जब तक अंकल नहीं आए थे तब तक ही वो लाइन गुरुजी के स्वरूप से लेके मेरे बिस्तर तक आई हुई थी। उसके बाद शाम को जब मैं खिड़कियाँ बंद करने आती हूँ, वो पूरी लाइन डिसअपियर हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने आज बहुत सारे संतों को भेजा था मेरी केयर करने के लिए। और शुक्राने हैं गुरुजी के, अनंतम अनंतम शुक्राने। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी।